तो गुड इवनिंग बच्चों। 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4 है आज। आज की डेट है हमारे पास 9 अक्टूबर 2025। ठीक है बेटे। टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। लेक्चर 4 है आज का। ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। उसमें चीज़ें आपको थोड़ा सा और साथ साथ मैं क्या करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। इस ग्राफ्स के साथ साथ एक चैप्टर और आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मैं जानबूझ के ग्राफ के बहाने आपको वो वाला चैप्टर भी धीरे धीरे साथ साथ समझाना शुरू कर दूँ, ताकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस करें तो आपको चीज़ें उस टाइम थोड़ी सी आसान लगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ इज जीरो। एक्स डैश है, ये y है, y डैश है। इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा ऐसे ग्राफ बनता है। ये जो वैल्यूज है, दिस इज जीरो, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस 3 पाई, दिस इज -पाई, -2 पाई। ये पाई/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे। ये 3 पाई/2 आ जाएगा। ये 5 पाई/2 आ जाएगा। ये -पाई/2 आ जाएगा बेटे। ये -3 पाई/2 आ जाएगा। मैक्सिमम जो वैल्यू है इसकी +1 आएगी। मिनिमम वैल्यू इसकी -1 आएगी। ठीक है बेटे। जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी +1 आएगी, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास -1 आ जाएगी। एक बात मैं आपको और बोलूंगा, चीजें सीखने के लिए। ठीक है। एक ऐप आती है डेस्मोस ऐप, सुना है आप लोगों ने? एक ऐप है डेस्मोस। जो फंक्शंस पढ़ाएंगे ना, ये ऐप बड़े काम आने वाली। हो सके तो आप ये वाली ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, डेस्मोस। ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, एनी फंक्शन आप इसमें बना सकते हो, चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसकी रेंज 2D में 3D में आपको काफी हेल्प करेगा ये। ठीक है बेटे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो ग्राफ है रुकता नहीं, चलता चला जाता है। ठीक है बेटे। ये ग्राफ जो है चलता चला जाएगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ तक चलेगा, ये चलता चला जाएगा, ये रिपीट होता चला जाता है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, नजर आ रहा है बेटे? आपको याद है, थोड़ा सा डोमेन रेंज सिखाया था मैंने। डोमेन का मतलब होता है एक्सप्रेशन एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। रेंज का मतलब क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। इस बच्चे ने नहीं देखा तो फंक्शन का लेक्चर 1 डोमेन रेंज का क्लास 11 का एक बार देख लीजिएगा। तो डोमेन रेंज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो किसी भी ग्राफ में हल्का सा बताना चाहूंगा, डोमेन का मतलब एक्सप्रेशन जो है वो एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। या मैंने ये भी सिखाया था कि आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके देख लिया करें। एक्स एक्सिस पूरी पूरी भर जाएगी हमारे पास, देख रहे हैं बेटे? एक्स एक्सिस सारी सारी भर रही है बेटे। एक्स एक्सिस पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, पूरी पूरी एक्स एक्सिस भर रही है। तो इसका जो डोमेन आएगा हमारे पास, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। यानी एक्स की सारी वैल्यूज के लिए आपको साइन ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। और रेंज का मतलब क्या आएगा हमारे पास? रेंज का मतलब होता है वाई की कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। रेंज निकालने के लिए वैसे मैंने बच्चों को सिखा रखा है, आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे वाई एक्सिस की तरफ। आप थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे, वाई एक्सिस में जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ -1 से लेकर 1 तक आ रही है। 1 से ऊपर साइन एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है, और -1 से छोटी भी उसकी वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी? क्लोज इंटरवल -1 to 1। यानी कि साइन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई लगती है। ग्राफिकली आपको समझ में आ रहा है? जो मैंने कहा था थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला पार्ट समझाऊंगा, वही समझाना चाह रहा हूँ। आपको मालूम है एक्स एक्सिस जो है हमारे पास, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी कभी भी अगर मेरे पास ऐसा कुछ अगर आ जाए, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व फॉर एक्स, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। नहीं, एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जहां पर साइन ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी? अगर आप ग्राफ अगर देखते हैं बेटे, ये जो ग्राफ है साइन ऑफ एक्स का, ये वाला ग्राफ चल रहा है, यस और नो? साइन ऑफ एक्स का ग्राफ तो ये वाला चल रहा है बेटे। इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है। ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है? ध्यान से देखोगे तो जीरो पे कट कर रहा है बेटे, पाई पे कट कर रहा है, साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है हमारे पास। 2 पाई पे कट कर रहा है, 3 पाई पे कट कर रहा है, -पाई पे कट कर रहा है,
माइनस टू पाई में कट कर रहा है। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के जो सोल्यूशन होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन इज एनी इंटीजर। इसके जो सोल्यूशन होंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, जो सोल्यूशन क्या हो जाएंगे एक्स इज इक्वल टू एन पाई, वो एन इज एन इंटीजर। समझे, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, पाई, माइनस फोर पाई, ये सारे के सारे जो है हमारे पास इसके सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है इमरान बेटे, यस। खुशी का, खुशी का नैतिक, मौलिक बेटे। ठीक है, नहीं साइन सर। ऑफ जीरो का मतलब क्या आएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा, पाई आ जाएगा, टू पाई आ जाएगा, थ्री पाई आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा, माइनस टू पाई आ जाएगा। इन सभी वैल्यूज के लिए साइन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है जीरो आ जाएगी। और साइन ऑफ एक्स जो है वो हमेशा माइनस वन से लेकर वन के बीच में लाई करेगा। छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बातें कि ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन में जो जरूरत पड़ेगी वो सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। जीरो है हमारे पास, कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ अगर देखोगे तो ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है बेटे, ये पाई बाय टू आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, ये थ्री पाई बाय टू आ जाएगा, ये टू पाई आ जाएगा, ये माइनस पाई बाय टू आ जाएगा, ये माइनस पाई आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्लस वन, मिनिमम वैल्यू इज माइनस वन। इसके अलावा ना एक बात और बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी सी बातें और बोल दूँ, थोड़ा समझ में आएगा। एक टर्म और आते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, नाम सुना है कभी? पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब होता है कितने टाइम इंटरवल के बाद फंक्शन वापस का वापस रिपीट हो जाए। पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम देखा होगा कभी मूवीज में, घर में तो आजकल घड़ियां नहीं होती थी होगी। एक पेंडुलम होता है, ऐसे चलता है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे आया फिर वापस आया, तो सब पीरियड होता है कि इस इंटरवल के बाद वापस वो रिपीट करता है हमारे पास। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो टू पाई इंटरवल के बाद देख रहे हो, यहाँ से जीरो से लेकर हमारे पास टू पाई गया, टू पाई इंटरवल के बाद दोबारा से रिपीट कर रहा है, फिर रिपीट करता चला जा रहा है। इसका मतलब कि आपने जैसे कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करते हो, कट कॉपी पेस्ट, यानी कि अगर मैं इतनी ब्रांच और साइन ऑफ एक्स को मैंने बनाई लेट से, इसको कॉपी कर दिया, इसको कॉपी करके यहाँ पर पूरा का पूरा पेस्ट कर सकता हूँ, पूरा पूरा आगे पेस्ट कर सकता हूँ, क्या उठा करके पीछे भी पेस्ट कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है बेटे? इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या, उस ब्रांच ऑफ कर्व को आपने कट किया और बार बार आप उतने इंटरवल को पेस्ट करते चले जाते हो, वैसे की वैसे वैल्यू आती चली जाएगी। यानी कि एक्सप्रेशन में देखा जाए तो y की वैल्यू सेम सेम आती जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है, फंक्शन पूरा पूरा रिपीट करते हैं उसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो साइन ऑफ एक्स का जो पीरियड है वो टू पाई हो जाएगा। एक सर्कल टू पाई का बाद 360 डिग्री के बाद वापस वैसे का वैसा रिपीट होता है ये। ठीक है राजे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जरूरत पड़ेगी तो। पीरियड ऑफ साइन ऑफ एक्स इज टू पाई। ठीक है राजे, ऐसे जब मैंने कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया बेटे, ये कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बन रहा है, तो एक चीज और भी सिखाऊंगा मैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिखाया होगा मैंने आपको पहले, है ना, याद है थोड़ा सा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो भी सिखाएंगे। ठीक है, अभी कहना चाह रहा हूँ, डोमेन का मतलब क्या आएगा, आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे एक्स एक्सिस पे, आप लोग देख रहे हो पूरी की पूरी एक्स एक्सिस भर रही है बेटे, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। ठीक है मौलिक, पूरी पूरी एक्स एक्सिस भर रही है बेटे, यस। सारी सारी एक्स एक्सिस भर जाएगी। भरने का मतलब क्या है, हर एक एक्स की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक वाई की वैल्यू मिल जाएगी, हर एक एक्स की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो उसका जो डोमेन होगा हमारे पास, तो डोमेन भी आ जाएगा सारे रियल नंबर, इसका भी जो डोमेन है वो भी आ जाएगा हमारे पास सारे रियल नंबर। ठीक, रेंज क्या आ जाएगी बेटे, रेंज इज माइनस वन टू वन, यस और नो? अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे वाई एक्सिस पे, तो सारी सारी जो है वाई एक्सिस हमारी माइनस वन से लेकर वन तक भर जाएगी। यानी एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसमें कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू वन से बड़ी हो जाए या माइनस वन से छोटी हो जाए। वैसे आप देखना चाहो देख भी सकते हो, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, याद है? बेस तो कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं होगा ना, छोटा ही रहेगा। ऐसे साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं होगा। न्यूमरेटर जब कभी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा तो वन से बड़ी कोई वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में है डोमेन रेंज
अभी मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा, मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का पार्ट भी आपको मैं समझाना शुरू करूंगा। तो अभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सोल्व फॉर एक्स, आपने एक्स की वैल्यू बतानी है। ये क्या है हमारे पास, दिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो। कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है बेटे, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स था हमारे पास, है ना बच्चे। वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स था, जो ग्राफ हमने बनाया, तो वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स है ना ये हमारे पास। कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स एक्सिस। मैं देखना चाह रहा हूँ जो व्हाइट वाली कर्व है या येलो वाली लाइन को कहाँ कहाँ पर कट करेगी, माइनस पाई बाय टू पे, पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय टू पे, फाइव पाई बाय टू पे। यस और नो? ठीक है बेटे। कॉस ऑफ एक्स कहाँ कहाँ पर जीरो आ रहा है, बोलो बच्चों। एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, cos of x is equal to 0 when x is equal to odd multiple of pi by 2 where n is an integer। ये जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ाऊंगा तो मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ ताकि उस टाइम मुझे दोबारा से ये सारे ग्राफ आपको डिटेल में ना बताने पड़े, ठीक है। तो cos of x is equal to 0, cos of x कब जीरो आता है, odd multiple of pi by 2, ठीक है। ये सर 1 into pi by 2, 3 into pi by 2, समझ रहे बेटे। n की वैल्यू जीरो डालोगे तो 1 into pi by 2 आ जाएगा, n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 into 1 प्लस 1 into pi by 2, दैट इज 3 into pi by 2। ठीक है बच्चे, टू रखोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 into 2 प्लस 1 into pi by 2, 5 into pi by 2 आ जाएगी। ठीक है बेटे। तो ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 पे हमारे पास कॉस ऑफ एक्स जीरो आएगा, यहाँ तो कोई शिकायत। एक छोटी सी बात वैसे सिखा दूंगा, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात कर रहा था, बढ़ते हुए क्रम में साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, -पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हो। इंक्रीजिंग का मतलब है एक्स की वैल्यू के बढ़ाते बढ़ाते वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। याद है ना इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, याद है बेटे। ये x1 है, ये x2 है, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है हमारे पास। ये देख रहे हो, -पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में साइन ऑफ एक्स का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 के बीच में ये डिक्रीज हो रहा है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। कॉस ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो जीरो से लेकर पाई तक देखो डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको टेबल याद हो साइन वाली वाली, साइन की जो टेबल अगर आपको याद हो, थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो देखो ध्यान से। साइन जीरो जीरो होता था बेटे, साइन 30 डिग्री 1/2 होता था, साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का मतलब √2/2, दैट इज 0.707। साइन 60 का मतलब √3/2, √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 2, 0.866। साइन 90 हमारे पास बना होता है, बढ़ रहा है ना जीरो से लेकर 90 तक, 90 के बाद वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू होती है। ऐसे कॉस को अगर देखोगे, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटे, कॉस जीरो हमारे पास 1 होता था, कॉस 30 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, √3/2, यानी 0.8 के आसपास आएगा। कॉस 45 डिग्री डालूंगा तो 1/√2, वैल्यूज कम हो रही है। कॉस 60 डिग्री डालूंगा तो 1/2, दैट इज 0.5। कॉस 90 डिग्री जीरो। नजर आ रहा है ग्राफिकली भी। अरे एक छोटी सी बात और सिखा दूं, एक्स्ट्रा मजा आएगा सिखाने के लिए। अगर आपको याद हो, जीरो से लेकर पाई बाय 2 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाय 2 से लेकर पाई क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको मालूम है साइन थीटा, साइन का जो ग्राफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव होता था, वाई की ओर ऊपर जा रही है, पॉजिटिव आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता था, ये नेगेटिव आ गया। फोर्थ में नेगेटिव होता था, नेगेटिव आ गया। 2 पाई प्लस समथिंग करूंगा फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। मजा आ रहा है देख कैसे ग्राफ को, थोड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव आता था, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव आता था। यहाँ देखो ध्यान से, ग्राफ आपको सब कुछ बताएगा। जितना भी मैथमेटिक्स है, जिस बच्चे को फंक्शंस के ग्राफ अगर अच्छे से क्लियर है कि कहना क्या जा रहा है, कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, कहाँ जीरो आ रहे हैं, कहाँ सोल्यूशन निकालने हैं। जैसे साइन एक्स इक्वल टू 1/2 निकालना होता, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या होता है बेटे हमारे पास, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या है, एक कर्व है मेरे पास वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या है, एक कर्व है वाई इक्वल टू 1/2, वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस।
तो वाई इज इक्वल टू 1/2, तो ये वाली लाइन आ जाएगी ना हमारे पास। अब ये वाली लाइन और वाइट वाली कर्व जहां जहां पर कट कर रहे हैं, वो सारे तो उसका सोल्यूशन होंगे। मजा आया। ये साइन 30 डिग्री पे कट कर रहा होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आती है। साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी तो आती है। साइन पे 390 पे तो आएगी, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन सिखाया था मैंने कि अगर 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है, इसका पीरियड 2 पाई के बाद आ रहा है, तो 30 डिग्री में 2 पाई यानी 360 डिग्री ऐड कर दूंगा, 390 पे भी आएगा। 150 डिग्री पे वैल्यू 1/2 आ रही थी, 150 डिग्री के अंदर 360 आप ऐड कर दो, 510 पे भी आएगी। मजा आ रहा है सोच के, या 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉन्ग्रेंट मॉडल हम खेलते थे नंबर थ्योरी में, मोड 360 मोड 180, बस चलेगा ये। यानी वही वाली ग्राफ मैंने कहा था, इस 0 से 2 पाई वाली कर्व को मैंने कट करके दोबारा से पेस्ट कर दिया। वही वाले पर जो पेस्ट किया 2 पाई के इंटरवल के बाद पेस्ट कर रहा हूँ, सारी वैल्यूज भी तो रिपीट हो रही है, वाई की वैल्यूज इसके कॉरस्पॉन्डिंग। समझ आए? मजा आ रहा है देख के ऐसे, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 का मतलब 1/2 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं बोल देता आपको साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.5, तो क्या करते? सोल्यूशन निकालने होते तो नो सोल्यूशन। नो वन सॉल्यूशन। पॉइंट फाइव का मतलब क्या आ जाएगा, ये वाली लाइन। साइन एक्स इक्वल टू 1.5 तो ये आ जाएगा ना। साइन ऑफ एक्स का ग्राफ तो ये आ रहा है बेटे। जब कोई कर्व कट ही नहीं कर रहा तो सोल्यूशन उसका आएगा ही नहीं। रेंज बताई थी यहाँ पर गेम आई थी रेंज की। 1.5 का मतलब 3/2 यानी 1 से बड़ा। मगर आपको सिखाया था मैंने साइन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू इसके 1 है, तो लाख कोशिश कर लो इसकी वैल्यू 1.1 भी नहीं आएगी। मजा आ रहा है सोच के। ग्राफ आपको सब कुछ बताएंगे, अगर आपको ग्राफ्स क्लियर हैं, इसलिए मैंने टॉपिक शुरू में उठा लिया, क्योंकि अगर आपको ग्राफ समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री का हमारे को समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है अनंत, ऐसे कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ ये है बेटे हमारे पास। ठीक है बच्चों, कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब कहाँ कहाँ पर आएगा, पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे, 5 पाई/2 पे, -पाई/2 पे, -3 पाई/2 पे, इन सभी वैल्यूज पे कॉस ऑफ एक्स जो है 0 आ जाएगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। या तो कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ। ठीक है बेटे, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू 10x। वैसे मैं जब लिमिट्स वगैरह पढ़ाऊंगा, इन ग्राफ पे दोबारा से आऊंगा, बहुत बढ़िया सी बातें बताऊंगा, दिल खुश और आपका और होगा। ठीक है। आपको सिखाने के लिए मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। ठीक है, ये 0 है हमारे पास, ये पाई/2 है हमारे पास, ये -पाई/2 है। ठीक है बच्चों। आप लाइन सीधी समझिएगा, ठीक है। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो जो ग्राफ बनेगा वैसे बनेगा। ये है वाई इज इक्वल टू 10 ऑफ एक्स का ग्राफ। टच नहीं करेगा, इसे असिम्प्टोट्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि 90 से थोड़ा छोटा होगा तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा। और ये ग्राफ जो है रिपीट होता है, यहाँ पर मैं डॉटेड लाइंस बना रहा हूँ। तो 0 था, ये पाई था, थोड़ा सा विड्थ देख लीजिएगा, बढ़ती मैंने यहाँ इससे ज़्यादा बनाई पर। अगर आप रजिस्टर में कहते हैं डेस्कबॉक्स ऐप आप डाउनलोड करेंगे ना, उसमें आपको और प्रॉपर एग्जैक्टली बनेगा, मतलब मैन्युअली बना रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो 10 ऑफ एक्स का ग्राफ थोड़ा अच्छे से बना दूँ क्या, तो समझ में आ गया? थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों। 0 पाई 2 -पाई। ठीक है बच्चे, जो लाइंस मैंने बनाई हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चे, ये वाला जो कर्व है देखिएगा ध्यान से, ये 10 ऑफ एक्स का ग्राफ है।
ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो जाता है ये। आपने देखा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। टेन पाई प्लस थीटा आपने देखा था, टेन थीटा होता है, याद है? टेन ऑफ 180 प्लस थीटा टेन थीटा होता है। यानी पाई इंटरवल के बाद वैसे का वैसे रिपीट हो रहा है, इसलिए ध्यान से देखा जाएगा। ठीक है बेटे, थोड़ा ध्यान से और देखा जाएगा तो जीरो से लेकर पाई बाय टू जो है पॉजिटिव आ रहा है बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास। पाई बाय टू से लेकर पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव हो गई, ग्राफ नीचे की तरफ आ रही। पाई बाय टू से लेकर पाई से लेकर थ्री पाई बाय टू, ये थ्री पाई बाय टू है बेटे हमारे पास। ठीक है बच्चे, अगर आगे देख ग्राफ अगर देखोगे तो ये ग्राफ बनेगी। ठीक है बच्चे। बात सुन रहे मेरा, समझ आ रहा है कि नहीं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव आ गया हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फिर नेगेटिव आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर फिर पॉजिटिव आ गया, फोर्थ में फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसका डोमेन क्या होगा बताओ? डोमेन क्या होगा? अगर मैं परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके देखता हूँ, सारी सारी परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ हो रही है, मगर पाई बाय टू पे तो नहीं आ रही कि कोई भी, यार नहीं समझ आ रहा है? पाई बाय टू पे तो डिफाइन नहीं हो रहा ना ये। और अगर थोड़ी प्यारी सी बात अगर देखोगे, टेन एक्स का मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। टेन एक्स का मतलब क्या होगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जहां पर कॉस ऑफ एक्स जीरो होगा, समथिंग अपॉन जीरो आ गया, वहां पर टेन एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। समझ में आया? टेन एक्स का मतलब क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बात समझ में आ रही है मेरी? जहां पर कॉस ऑफ एक्स जीरो हो रहा है, कॉस एक्स कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है? फाइव बाय टू पे, थ्री बाय टू पे, फाइव बाय टू पे। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे कॉस ऑफ एक्स जीरो हो रहा था, याद है? ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे कॉस ऑफ एक्स जीरो हो रहा था। डेनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो वहां पर तो ये डिफाइन ही नहीं हो रहा ना बेटा, 1090 इसलिए नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन इसलिए होता है, थोड़ा ध्यान से और देखोगे, 90 से थोड़ी छोटी वाली वैल्यू रखोगे तो कहाँ जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी जा रहा है बेटा ये। 90 से थोड़ी सी छोटी वाली वैल्यू रखोगे तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। 90 से थोड़ी सी बड़ी वाली वैल्यू रखोगे, यहाँ पर रखोगे, ग्राफ कहाँ जा रहा है? ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। डॉट 90 डिग्री इट इज नॉट डिफाइंड। कोई भी एक्सप्रेशन डिफाइन कब होता है? एक्स की जैसे इसकी वैल्यू रखने पर मुझे वाई की ये वाली वैल्यू मिल रही है। एक्स की मैंने ये वाली वैल्यू रखी है तो मुझे वाई की वैल्यू ये मिल रही है। एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू मिल रही है, तभी तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है। जब पाई बाय टू रखने पर मुझे वाई की वैल्यू मिल ही नहीं रही। 90 डिग्री से थोड़ी सी छोटी वैल्यू अगर आपने रखी तो कहाँ जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी चला गया। 90 डिग्री से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रख दी तो कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी चला गया। तो डॉट 90 डिग्री मुझे वैल्यू मिल ही नहीं रही इसकी। समझ आए? ऐसे थ्री बाई टू पर भी डिफाइन नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है बेटे? नहीं, ये जो वैल्यू है ये थ्री बाई टू है, ये हमारे पास टू पाई। ठीक है बच्चे, जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, माइनस पाई पे जीरो हो रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो, टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैं कहना चाह रहा हूँ टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। टेन एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जहां पर साइन ऑफ एक्स जीरो होगा वहां पर टेन ऑफ एक्स जीरो होगा। न्यूमरेटर अगर जीरो हो गया, बात समझ आ रही है बेटे? थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए, साइन ऑफ एक्स कहाँ कहाँ पर जीरो आ रहा था? साइन ऑफ एक्स जीरो आ रहा था जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, थ्री पाई पे, इन सभी वैल्यूज पे साइन ऑफ एक्स जीरो था। इस पे साइन ऑफ एक्स जीरो है, वहां पर टेन ऑफ एक्स पे तो जीरो आएगा बेटे। देख लो, जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, माइनस पाई पे, इन सभी वाली पे हमारे पास जो है टेन ऑफ एक्स है वो भी जीरो हो जाएगा बेटे हमारे पास। बोलो शिवांश, कोई शिकायत बेटे? अंजलि, बोलो बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं? टेन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या आएगा हमारे पास? एक्स इक्वल टू एन पाई। टेन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू एन पाई। ठीक है बेटे, बोलो प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटे, आगे चले, बोलो जी। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, टेन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एन पाई।
और इसका डोमेन था हमारे पास। अच्छा, हम डोमेन भी डिस्कस कर रहे थे। डोमेन कहाँ पर आएगा इसका? डोमेन आएगा सारे रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। जहां जहां पर cos ऑफ x 0 हो रहा था वहां पर तो tan ऑफ x डिफाइन ही नहीं होगा ना। पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा, 3 पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा, -पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा। देख रहे हो बेटे? -पाई बाय 2 तो थोड़ी सी छोटी वाली रखोगे, यहाँ चला जाएगा। -पाई बाय 2 तो थोड़ी सी बड़ी वाली रखोगे तो नीचे चला जाएगा ये। तो डॉट -पाई बाय 2 भी हमारे को वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इसका डोमेन हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वेयर n इज एन इंटीजर। समझ आए बेटे? ऑड मल्टीपल ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वेयर n इज एन इंटीजर। रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? रेंज इज ऑल रियल नंबर। अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, तो पूरी की पूरी वाई एक्सिस जो है भर रही है, यानी कि आपको tan ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। समझ आए? tan ऑफ एक्सिस की वैल्यू हमारे को हमेशा मिलेगी, वाई की कोई ना कोई वैल्यू हमेशा मिलेगी, तो उसकी जो रेंज आ जाएगी वो ऑल रियल नंबर आ जाएगी। ठीक है बच्चों? ऐसी टाइप चीज। बोलो बोलो, प्लीज प्लीज। ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये हमारे पास tan ऑफ एक्स का ग्राफ है। -पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 से इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती है, मेन ब्रांच। ठीक है राजे? तो पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 इसकी ये वाली ब्रांच आती है। बात समझ में आ रही है बेटे? यानी कि अगर आप इस वाले कर्व को कट करोगे, कट करके पेस्ट करते चले जाओ, वैसे का वैसा बनता चला जाएगा। यानी कि जो इसका इंटरवल है, इसका जो पीरियड है, तो क्या हो जाएगा? पाई। कि पाई इंटरवल के बाद फंक्शन वैसे का वैसा रिपीट हो रहा है, पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक है? और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में। tan ऑफ एक्स जो है, बड़ा प्यारी सी चीज बता रहा हूँ, अपने डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है कि नहीं? एक्स की वैल्यू बढ़ाने की कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी आपको हमेशा बढ़ती ही मिलेगी। ठीक है बच्चे? मैं साथ साथ कॉट एफ एक्स का ग्राफ भी बना देता हूँ आपके लिए, फिर मैं कॉसेक एक्स और सेक एक्स का ग्राफ बताऊंगा। ठीक है? तो ये मैंने बता दिया था tan ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है? फिर n इज एन इन। आपको सिखाने के लिए पाई बाय 2 पे 3 पाई बाय 2 पे डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। ग्राफ के बारे में अगर बात करेंगे, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। आपको कोट ऑफ एक्स का ग्राफ जरूर याद रखना है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब कभी आप पढ़ोगे तो कुछ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की जब बात आती है तो कोट ऑफ एक्स सबसे डिफरेंट बिहेव करता है। बाकी सब आपको एक जैसे नजर आता है, पर कोट ऑफ एक्स का ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? अभी अगर ये ग्राफ नहीं पढ़ोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको चैलेंज आ जाएगा इसमें। ठीक है ना? कोट ऑफ एक्स के लिए स्पेशली। ठीक है बच्चे? डोमेन क्या आएगा हमारे पास? कहाँ कहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है बेटे ये? 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा। 0 से थोड़ी सी बड़ी वाली रखूंगा तो प्लस इन्फिनिटी जा रही है बेटे। 0 से थोड़ी सी छोटी वाली रखूंगा तो माइनस इन्फिनिटी आ रही है। डॉट 0 इट इज नॉट डिफाइंड। इसको ऐसे भी देख सकते हो, कॉट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉट एक्स का मतलब क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। जहां पर साइन ऑफ एक्स 0 आएगा वहां पर कॉट ऑफ एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है मान्य जी? कॉट ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों? सो कॉट ऑफ एक्स अगर आप ये है हमारे पास,
ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है बच्चों, यस सर। कॉट ऑफ एक्स कहाँ, इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, एन इज अ रियल, एन इज इंटीजर। ठीक है राजे, रेंज का मतलब भाई की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है बेटे? मैं फंक्शन का टॉपिक भी साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के साथ साथ फंक्शंस का डोमेन रेंज भी सिखा रहा हूँ, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब मैं फंक्शन आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ठीक है राजे, तो रेंज इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज का मतलब क्या है? अगर आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे वाई एक्सिस की तरफ, तो सारी सारी वाई एक्सिस हमारी भर जाएगी। ठीक है राजे, अच्छा ये बताएंगे कि कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कब होगा हमारे पास? कॉट ऑफ एक्स कहाँ कहाँ पर जीरो है बेटे? पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय टू पे, अच्छा फाइव पाई बाय टू पे, माइनस पाई बाय टू पे। बेसिकली जहां जहां पर cos x जीरो जाएगा वहीं पर तो cot ऑफ x जीरो आएगा, जहां जहां पर cos x जीरो आएगा वहीं पर तो cot x भी जीरो आएगा हमारे पास, यानी कि x का हो जाएगा हमारे पास odd मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, where n is an integer, odd मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू where n is an integer। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत? आगे चले थोड़ा सा। ठीक है बेटे, ऐसी बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू cosec x के बारे में। इसको सिखाने के लिए पहले मैं हल्का सा साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, चाहे डॉटेड लाइन में बनाऊं, फिर मैं आपको उसका cosec x का ग्राफ सिखाऊंगा। ठीक है बेटे, हल्का सा पहले मैं साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ बेटे, फिर मैं आपको cosec x का ग्राफ बताऊंगा। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत? साइन ऑफ एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो तो ये बनता था बेटे, ऐसा होता चला जा रहा था ये, सी यस और नो? यस। ऐसे ही हमारे पास चल रहा है बेटे, पहले साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ हल्का सा, मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है तो मैं देखूंगा। ठीक है बेटे, जो वैल्यू सी हमारे पास जीरो, पाई, माइनस पाई, टू पाई, ये लाइन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बच्चे, मतलब जहाँ जहाँ पर साइन ऑफ एक्स पॉजिटिव है अब कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव आ जाएगा, और जो ये वाली लाइन है हमारे पास, तो वन आ जाएगी हमारे पास। बोलो बेटे, ये माइनस वन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, साइन ऑफ एक्स का मैंने ग्राफ बनाया, कॉसेक एक्स का ग्राफ अगर बनाऊंगा तो ये होता है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी जहां पर साइन ऑफ एक्स वन है वहां पर कॉसेक एक्स भी वन होगा, जब साइन ऑफ एक्स वन है और कॉसेक एक्स भी वन होगा, साइन ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल वन बाय साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारे पास? जहां पर ये माइनस वन है तो ये भी माइनस वन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही। ठीक है बच्चे, कोई शिकायत? ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा ये। तो बता रहा बेटे,
ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये हमारे पास कॉसेक एक्स का ग्राफ आ जाएगा। इसको टच नहीं करेगा यार ना, इसको टच नहीं करेगा, ठीक है, ये टच नहीं करेगा, ठीक है, इस वाली लाइन को। क्योंकि जहां जहां पर साइन ऑफ एक्स जीरो आ रहा है, जहां जहां पर साइन ऑफ एक्स जीरो आ जाएगा, 1/0 अगर आएगा तो 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो वहां वहां पर कॉसेक एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। जब मैं कुछ बातें आपको जब फंक्शंस पढ़ाऊंगा ना, तो कुछ बातें और बताऊंगा कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का क्या कहेगा, इसका ग्राफ भी प्लस इन्फिनिटी क्यों जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी क्यों जा रहा है, वो भी थोड़ी सी बातें। जब मैं रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ाऊंगा, y इक्वल टू 1/x क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो सिखाऊंगा कैसे कैसे चीज चलती है वो, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करेंगे, cosec x इक्वल टू जीरो हो सकता है। अगर मैं जीरो करूंगा, जीरो तो ये वाली लाइन आ रही है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये वाला ग्राफ तो कहीं पर भी एक्स एक्स को कट ही नहीं करेगा ना बेटे। कॉसेक एक्स का ग्राफ कभी भी इस वाली लाइन को तो कट ही नहीं कर रहा बेटे। प्रैक्टिकली देखो, कॉसेक एक्स का मतलब 1/sin ऑफ एक्स। जीरो कब होता है, जब साइन एक्स इन्फिनिटी होता, पर साइन एक्स तो इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इज 1 है। तो कॉसेक एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कॉसेक एक्स इक्वल टू जीरो, देन नो सॉल्यूशन। समझ आए? ये कह सकते हैं कि cosec x इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन जो है जीरो नहीं आएगा। तो cosec x इज इक्वल टू जीरो कभी भी अगर आ जाए, तो इट इज नो सॉल्यूशन, यानी एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी। और उसका डोमेन क्या आ जाएगा हमारे पास? cosec x का मतलब होता है 1/sin ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, समथिंग 1/0, समथिंग समथिंग वो जीरो नहीं होना चाहिए ना। cosec x का मतलब 1/sin ऑफ एक्स। डिफाइन कब करेंगे, जब साइन ऑफ एक्स जीरो ना हो रहा हो। साइन ऑफ एक्स कब जीरो होता है हमारे पास? साइन ऑफ एक्स जीरो होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, या -पाई पे ना, -2 पाई पे, इन सभी वैल्यूज पे साइन ऑफ एक्स जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो होगा तो 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, एन इज एन इंटीजर। डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई वेयर एन इज एन इंटीजर, ठीक है राजे? समझ में आया? रेंज क्या हो जाएगी इसकी? रेंज क्या आ जाएगी इसकी? अगर मैं बोलो 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 प्लीज। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं ध्यान से, 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है बेशक इसकी, y एक्सिस इतनी बढ़ जाएगी, या अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो y एक्सिस इतनी बढ़ जाएगी बेटे हमारे पास। यानी कि एक तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक आ सकता है। रेंज मतलब y की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, या आउटपुट कहते हैं, x की वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज होती है, y की वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास आउटपुट, x की वैल्यू हो जाएगी इनपुट। x की जो मर्जी वैल्यू डालूं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग cosec x की जो वैल्यू है, या तो -1 से छोटी रहेगी, या हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, ठीक है। उसका डोमेन आ जाएगा हमारे पास, रेंज आ जाएगी हमारे पास, cosec x जो है या तो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, या लेस इक्वल टू -1 रहेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी इंटरवल के टर्म्स में, या इसको लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। मैंने ओपन इंटरवल लिखा है -1 और 1, कि -1 और 1 तो वैल्यू इसकी इंक्लूड हो सकती है, ठीक है बेटे। उसकी रेंज आ जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। कोई शिकायत किसी बच्चे को? समझ में आया? ऐसे हम लोग सेक ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। सिखाने के लिए पहले मैं आपको कॉसेक्स का ग्राफ बनाऊंगा, फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये बार कॉसेक्स का ग्राफ था, वन आता था वैल्यू याद है?
पाई/2 हो जाएगा, पाई आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, -पाई/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, जैसे हमने cosec x का ग्राफ बनाया था वैसे sec x का ग्राफ बनाएंगे। जहां जहां पर cos x पॉजिटिव आएगा वहां पर sec x भी पॉजिटिव आ जाएगा। देखा जाए तो cos x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहा है। -पाई/2 से पाई मतलब पॉजिटिव होगा ना, ये पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड और थर्ड में cos x नेगेटिव होता था तो ये भी नेगेटिव हो गया। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? यानी जहां पर cos ऑफ x 1 आएगा वहीं पर तो sec x 1 आ जाएगा बेटे। इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है बेटे? अनंत, यस सर। कोई शिकायत बेटे? नो सर। ठीक है बच्चों, sec x ग्राफ थोड़ा सा समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? तो डोमेन क्या आएगा हमारे पास? डोमेन क्या आ जाएगा? sec x का मतलब 1/cos x। ये जहां जहां पर cos x 0 हो रहा होगा वहां पर sec x डिफाइन ही नहीं होगा, है ना? cos x कहाँ पर 0 होता है? पाई/2 पे। cos 90 डिग्री अगर आपको याद हो तो 3/2 पे, -पाई/2 पे। इन सब पे cos x 0 हो रहा है। जहां जहां पर cos x 0 हो रहा है वहां पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा, देख रहे हो? -पाई/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो प्लस इनफिनिटी चला जाएगा। -पाई/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस इनफिनिटी आ जाएगी। पाई/2 के बारे में अगर बात करेंगे, पाई/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखी तो ये माइनस इनफिनिटी चला जाएगा। पाई/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस इनफिनिटी चला जाएगा। तो डॉट पाई/2 इट इज नॉट। जहां जहां पर cos ऑफ x 0 हो रहा होगा वहां पर sec x डिफाइन नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन होगा हमारे पास ये हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। ठीक है बेटे, पाई/2 पे, -पाई/2 पे, 3/2 पे, इन सब पे cos sec x जो है डिफाइन ही नहीं होगा। रेंज का मतलब जैसे हमारे पास cos x की रेंज थी वैसे इसकी रेंज आ जाएगी। समझ आए बेटे? अगर आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे वाई एक्सिस पे तो ये सारी की सारी बढ़ जाएंगी हमारे पास, या सारी की सारी बढ़ जाएंगी बेटे। समझ आ रहा है? बोलो बेटे, वाई की जो वैल्यू है -1 से नीचे आ रही है या 1 से ऊपर जा रही है? ठीक है, तो -इनफिनिटी से लेकर के -1 यूनिट 1 to इनफिनिटी ऐसे कर सकते हैं। या क्या आएगा हमारे पास? क्या आएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत किसी बच्चे को? बोलो बेटे। नो। नहीं सर। छोटी छोटी सी बातें समझ में आ रही है बोली? यस। हाँ सर। अच्छी सी बातें सिखा दो बेटे बढ़िया सी, और ये तो समझ में आ गया सारे ग्राफ कौन कौन का था। कुछ बढ़िया सी बातें सिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। मान लेते हैं मुझे ग्राफ अगर बनाना हो y = sin 2x का, sin 2x sin 3x इनका ग्राफ अगर बनाना हो तो एक छोटा सा आइडिया बता देता हूँ। सारी चीज आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। आप नॉर्मल ग्राफ बनाते थे बेटे?
क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी बन जाएगी, मिनिमम वैल्यू हमारे पास माइनस बन जाएगी। ग्राफ तो आपका ये बनता था। यस और नो? आप क्या करेंगे? ये +1 है, ये -1 है हमारे पास, है ना बेटे? एक बार समझने की कोशिश करेंगे पहले प्लीज। जो हमने नॉर्मल पहले ग्राफ बनाया था उसमें क्या था, 0 पाई 2 पाई ऐसे चलता था पहले, आया ना? पहले ऐसे चलता था। आप क्या करेंगे इन सभी वैल्यूज में, आप क्या करेंगे इन सभी वैल्यूज में एक्स जो कॉफिशिएंट है 2, उससे डिवाइड कर देंगे। यानी क्या आएगा हमारे पास 0, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई 4 हो जाएगा, ये पाई 2 आ जाएगा, ये 3 पाई 4 हो जाएगा, ये पाई आ जाएगा, ये हमारे पास -पाई 4 हो जाएगा, और ये -पाई 2 हो जाएगा। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो साइन एक्स का ग्राफ 0 से लेकर पाई के बीच में, या 0 से लेकर 2 पाई के बीच में रिपीट होता था ना, ये 0 से लेकर पाई के बीच में रिपीट होगा। यानी कि 2 बार रिपीट हो जाएगा। मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो आपको समझा पाऊंगा कि अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जानबूझ के आपको सिखाने के लिए y = sin of x, तो y = sin 2x का ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है बेटे? आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। 0 पाई 2 पाई चल रहा है ये जो ग्राफ है, y = sin of x था बेटे हमारे पास, पीछे की तरफ भी चलेगा। ठीक है राजीव? तो sin 2x का जो ग्राफ है हमारे पास 2 बार रिपीट होगा। जो काम पाई पे कर रहा था वो काम पाई 2 पे करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे क्या बनाना है, y = sin 2x। अगर मैं x की वैल्यू पाई 2 डालूंगा, जो साइन पाई बन जाएगा ना, साइन पाई पे वैल्यू 0 होती थी। मेरी जो ग्राफ होगा आपका, ये एक ही साइकिल में दो, जैसे अगर ये एक कंप्लीट साइकिल साइन ऑफ एक्स की है, तो इस साइकिल में वो 2 बार रिपीट करेगा। ठीक है? ये पाई 2 पे हमारा 1 हो रहा था, पाई 2 पे हमारा 1 हो रहा था, वो पाई 4 पे 1 हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास? मैक्सिमम तो 1 ही रहेगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो उतनी बार कर्व आपका रिपीट होगा। आइडिया समझ में आया? ये नहीं? बोलो बेटे। Yes, sir. ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है इसका, ये वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटे? यानी इसका जो पीरियड आ जाएगा 2 पाई 1/2, यानी पाई आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 1 ही रहेगी, मैंने वैल्यू -1 रहेगी। डिफरेंस समझ में आया बेटे? sin 3x का अगर बनाऊंगा तो एक साइकिल में 3 बार रिपीट होगा। और अगर मैं sin x/2 कर दूं, बात समझ में आ रही है? मैं एक काम करता हूँ, sin of x/2 का ग्राफ भी बना देता हूँ। sin x/2 का जब ग्राफ कर, थोड़ा वापस बताऊंगा ध्यान से कि जब sin 2x था हमारे पास, जो भी वैल्यूज थी हमारे पास, 0 पाई 2 पाई, इन सभी वैल्यूज को हमने इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया था। पाई 2 और पाई आ गया था हमारे पास। अगर sin of x/2 के बारे में बात कर रहा हूँ, एक्स का कोफिशिएंट तो 1/2 हो गया ना, एक्स का कोफिशिएंट तो 1/2 हो गया ना। पाई को 1/2 से डिवाइड करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी sin x/2 का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, इसे बना दूं या अलग से बनाऊं? sin x/2 का ग्राफ ये बनेगा एक ही। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों। Yes, sir. जो काम
पाई पे हो रहा था वो 2 पाई पे होगा ना बेटे। जो काम पाई/2 पे हो रहा था, मैं बात कर रहा हूँ साइन ऑफ x/2 के बारे में। जो काम पाई/2 पे हो रहा था 1, वो पाई पे होगा ना बेटे। एक्स की वैल्यू पाई रखूंगा तो पाई/2 बन जाएगा, तो पाई पे वैल्यू 1 आ जाएगी ना इसकी। बात समझ में आ रही है बेटे? ये साइन ऑफ x/2 के बराबर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मजा आ रहा है थोड़ा सा सोच के? आधा ही तो बनेगा, एक्स का ऑफिस हाफ होगा तो आधा सर्कल बनेगा बेटे। हाफ साइकिल कंप्लीट होगा उसको। sin 2x में 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, sin 3x में 3 साइकिल कंप्लीट होंगे। ठीक है। और एक और चीज बता देता हूँ, ऐसे cos x के साथ सब पता चलेगा ऐसे, ठीक है ना जी? ऐसे कहना चाह रहा हूँ, मुझे अगर ग्राफ बनाना हो y = 2 sin of x का, मुझे अगर ग्राफ बनाना हो 2 sin of x का, उसका क्या मतलब बेटे? थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह मैं आपको तब सिखाऊंगा जब मैं थोड़ा सा फंक्शन पढ़ा दूंगा आपको। शिफ्टिंग, sin x - π/2 साइन, वो तो थोड़ा शिफ्टिंग पढ़ोगे तो आपको तब जाके समझ में आएगी चीज। ये बेसिक बेसिक्स वाले ग्राफ बता रहा हूँ, sin 2x, 2 sin x। ठीक है। इसमें इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू। जो काम 1 पे हो रहा था वो काम 2 पे होगा। एक्स की वैल्यू वही की वही रहेंगी। ठीक है बेटे? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटे? समझ आया? ये y = 2 sin x का ग्राफ है। तो कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको sin x का ग्राफ बता देता हूँ। ठीक है। ये जो ये वाला ग्राफ बनाया था y = sin of x का ग्राफ है। इसको मैं वाइट कलर से लिख देता हूँ, ठीक है? इसको आप अंडरस्टैंड ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान से। समझ आ रहा है मेरी बात या नहीं? बोलो बेटे। इसको समझाने के लिए ऐसे कहना चाह रहा हूँ, जो साइन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, -1 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रही है, तो 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 sin of x की जो वैल्यू है बेटे, वो -2 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगी ना। तो उसकी जो रेंज आ जाएगी 2 sin of x की, 2 sin of x की जो रेंज आ जाएगी, वो -2 से लेकर 2 आ जाएगी बेटे। 2 sin of x की जो रेंज आ जाएगी वो -2 से लेकर 2 आ जाएगी। समझ आएगी नहीं आया बताओ? यानी कि जब sin 2x का ग्राफ होता है तो साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है। 2 sin of x, sin x के साथ जो साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स में पढ़ोगे ऑसिलेटरी फंक्शंस, ये साइन ओमेगा एक्स पी कॉस ओमेगा एक्स। ठीक है। तो वहाँ ए और बी आपको मीनिंग समझ में आएगा कि ऑसिलेशन को डिपेंड करता है। साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है उस हिसाब से ग्राफ कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। हल्का सा आइडिया समझ में आया? ठीक है। कोई शिकायत किसी बच्चे को? ऐसे cos 2x का सारे हो जाएंगे, tan 2x का, जो भी वैल्यू दे रखी है सिंपल सा बताना चाह रहा हूँ। जो नीचे आपका x की वैल्यू 0 पाई 2 पाई पे जो चल रही थी, उन सभी वैल्यूज को x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया करो, उन वैल्यूज को निकालना। बेसिक चीजें हमारे पास ये थी। ठीक है बेटे? कुछ बढ़िया सी बातें सिखा दूं मैं आप लोगों को। बोलो बच्चों। ठीक है। कुछ थोड़ा सा आगे यस बढ़ ले, सर। तो ग्राफ यस से सर। फंक्शन से जुड़ना है। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। लास्ट क्लास जब हमारी अगली जब क्लास होगी थोड़ा रिकैप दे देंगे, फिर हमारा टाइम क्यों वेस्ट करें हम लोग, है ना? थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। ये समझ में आया सब बच्चों को? ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूँ, जो बच्चे नए आए हैं आज उनको थोड़ा फायदा भी हो जाएगा, और थोड़ा सा हम लोग उनका यूज भी कर लेंगे। ठीक है। sin a+b का फॉर्मूला मैंने बताया था, sin a cos b प्लस cos a sin b।
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने बताया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। ध्यान से देखा जाए, अगर मैंने यहाँ पर ए और बी को थीटा रख दिया, अगर मैंने यहाँ पर ए और बी को थीटा रख दिया, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा का मतलब टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा बेटे। साइन टू थीटा का मतलब आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। कोई शिकायत किसी बच्चे को? कुछ बातें मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है, थोड़ी देर में वापस आऊंगा, इस फॉर्मूला में थोड़ी देर में वापस आऊंगा, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये सब हम, आप लोग जो लोग नए आए हैं वो प्लीज लेक्चर 1 की जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, उनमें मैंने इन सबके डेरिवेशन भी करवाए हैं, ठीक है बेटे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस वो साइन ए साइन बी। इसमें अगर मैंने ए और बी की जगह थीटा रख दिया, अगर देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। यानी कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दी बेटा मैंने, वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा वन माइनस में टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। मुश्किल तो नहीं है। ऐसे मैं क्या करूंगा, अभी मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये डाली है, अब मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पर, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे को मिलेंगी। कॉस टू थीटा हो जाएगा कॉस का थीटा वन माइनस में कॉस का थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा वन माइनस में कॉस का थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस का थीटा माइनस वन प्लस कॉस का थीटा, टू कॉस का थीटा माइनस वन। समझ आया बेटे? एक फॉर्मूला है जिसको मैं ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मानता हूँ, ठीक है। बच्चों को वैसे मैं बता देता हूँ, मैं टूट फोड़ो के नाम से याद कराता हूँ, कहोगे सर टूट फोड़ो क्या चीज़ आ गई। टूट फोड़ो का मतलब क्या है, आप लोग कभी किसी मैरिज वगैरह में जाते थे, छोटे बच्चे थे, जब किसी मैरिज में जाते थे सबसे अच्छा क्या लगता था, किस स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, आइसक्रीम पे या कोल्ड ड्रिंक पे, ये बच्चे मैरिजेस में जाते हैं। तो तुम बड़े बच्चे हो गए, तुम्हारे को मजा नहीं आ रहा होगा इस बात को सुन के ना। चलिए इसमें एक बात करते हैं, एक मान लेते हैं बाहर ट्रक है, आईफोन आईपैड्स का ट्रक नीचे पलट गया, गिर गया, या स्टॉल लगा हुआ है, लूटोगे? फ्री में मिल रहे हैं यार, लूटोगे? अरे नंबर आएगा तो लूटोगे ना, तुमसे पहले तो दुनिया खड़ी होगी। मान लो स्टॉल लगा दी गवर्नमेंट ने कि हाँ भाई आईपैड आईफोन सबको फ्री मिल रहे हैं, तुम्हारा नंबर आएगा तो लोग उसे क्या कहते हैं, टूट पड़ो कहते हैं। इसलिए कहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में ना दुनिया भर के फॉर्मूलाज हैं, मैं एक लफ्ज याद करवा रहा हूँ आपको, टूट पड़ो, कि ऑलवेज यूज, वो क्या लफ्ज है वो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जब कभी भी ये जो दो फॉर्मूलाज हैं इनको तो अपने याद रखना ही है। इनमें सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ कि क्या अपने याद रखना है, इसको लिख सकते हैं वन माइनस में कॉस टू थीटा, मैं अलग से लिख रहा हूँ इसको, थोड़ा सा ऐसे स्पेस बना करके ध्यान से देखिए, वन माइनस में कॉस टू थीटा, क्या हो जाएगा हमारे पास, टू साइंस का थीटा हो जाएगा बेटा ये। इस चीज को आप हाईलाइट कर दीजिएगा प्लीज, टूट फोड़ो के नाम से, वन माइनस कॉस टू थीटा, यानी जब कभी नेगेटिव साइन अगर आएगा, थोड़ा शिफ्ट किया मैंने चीजों को, ठीक है। कॉस टू थीटा मैं इधर ले गया, ये इधर ले गया, तो वन माइनस कॉस टू थीटा इस टू साइंस का थीटा। ऐसे इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, वन प्लस कॉस टू थीटा इस टू कॉस का थीटा। जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज कमेंट में डालिएगा टूट पड़ो, समझ जाऊंगा मैं, आपने पढ़ लिया जहाँ तक। और ये देखना, मैं दुनिया भर के कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन कर पाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जो डिफरेंशिएशन वगैरह यूज करेंगे,
इसी फॉर्मूला से, टू पोडो वाले फॉर्मूला सारे क्वेश्चन में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के दुनिया भर के फॉर्मूला हैं। वन कॉस टू थीटा के मैंने तीन बताए, एक फॉर्मूला मैं अभी आपको और बताऊंगा। आप सोच के देखो, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। अगर 99% क्वेश्चन बता रहा हूँ, 99.9 बोलूंगा, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वन माइनस कॉस टू थीटा नजर आए, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वन माइनस कॉस टू थीटा नजर आए, ऑलवेज यूज टू साइंस को थीटा। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वन प्लस कॉस टू थीटा नजर आए, ऑलवेज यूज टू कॉस को थीटा। नेगेटिव होगा टू साइंस को थीटा, पॉजिटिव होगा तो टू कॉस को थीटा। ठीक है, कुछ बातें मैं कहते हो तो मैं और एक्स्ट्रा सिखा देता हूँ। एक फॉर्मूला, इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों को, वन माइनस कॉस टू थीटा और वन प्लस कॉस टू थीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस वन माइनस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा। डिपेंड करता है थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, उस हिसाब से हम लोग प्लस माइनस लेंगे। याद रखना, जितना भी एंगल यहाँ पर है उसका एंगल का डबल करेंगे। लेट से मुझे टेन ट्वेंटी टू एंड हाफ की वैल्यू निकालनी हो, तो कभी टेन ट्वेंटी टू एंड हाफ की वैल्यू निकालनी हो, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस 45, वन प्लस कॉस 45 निकाल लोगे आप लोग वैल्यू। कॉस 45 की वैल्यू तो मालूम है ना, रूट वन बाई रूट टू। बात समझ में आई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेट से कभी भी अगर हमारे को टेन ऑफ ट्वेंटी टू एंड हाफ की अगर वैल्यू निकालनी है, अब आपको मालूम है ट्वेंटी टू एंड हाफ लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टेन वाला पॉजिटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर प्लस का साइन डालूंगा, तो हो जाएगा वन माइनस में कॉस 45 अपॉन वन प्लस कॉस 45। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वन माइनस वन बाई रूट टू, वन प्लस वन बाई रूट टू। क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस वन अपॉन में रूट टू प्लस वन। इसको अगर मैं रेशनेस करूंगा तो आपको इसके आ जाएगा रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन वन आ गया। यानी कि याद रखना, टेन ऑफ ट्वेंटी टू एंड हाफ की जो वैल्यू होती है, ये रूट टू माइनस वन होती है। और एक बात बताऊँ बढ़िया थी, नाइन्थ क्लास में जो रैशनलाइजेशन आप करते हो, वो जगह ये वाला एक्सप्रेशन देखते हो, रूट टू माइनस वन। कभी कभी अलजेब्रा में आपको कहीं पर भी रूट टू माइनस वन नजर आए, तो यूज टेन ट्वेंटी टू एंड हाफ। एंगल चेजिंग में कभी भी ज्योमेट्री में निकाल रहे हो, कुछ भी करते करते रूट टू माइनस वन समथिंग करके बन रहा है, तो एंगल जो है ट्वेंटी टू एंड हाफ मिल जाएगा। ऐसी रेट से अगर आपको वैल्यू निकालनी है, एक बड़ी सी बात बता रहा हूँ, टेन ऑफ 67.5, 67.5 का मतलब 135/2। 67.5 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा, नजर आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, वन माइनस कॉस 135, कॉस 135। नाउ कॉस 135 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 135 का मतलब कॉस 180 माइनस 45, माइनस कॉस 45 माइनस वन बाई रूट टू। तो माइनस वन बाई रूट टू डालोगे तो प्लस हो जाएगा ये वाला नीचे वाला माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा बेटे रूट टू प्लस वन। ये कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जेई में आपका टाइम बचाएंगे कि रूट टू माइनस वन इज टेन ट्वेंटी टू एंड हाफ, कभी भी नजर आए। इसको रैशनस करोगे तो सीधा रूट टू प्लस वन आ जाएगा बेटे। मालूम है कैसे आएगा, रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वन बन जाएगा। लिख दो डायरेक्ट, टेन और 67.5 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, रूट टू प्लस वन। मजा आया थोड़ा सा देख के? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था रूट पूरा वाला। अभी यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, यहाँ से मुझे कभी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दोबारा लिख रहा हूँ, ये जो मुझे सबसे बेहतरीन फॉर्मूला लगता है ट्रिग्नोमेट्री का, वन माइनस कॉस टू थीटा, टू साइंस को थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा, टू कॉस को थीटा। यानी कि दोबारा बोल रहा हूँ, साइंस को थीटा आ जाएगा वन माइनस में कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस में। ठीक है बच्चे, समझ में आया? यस और नो? ऐसे ही यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, इस वाले एक्सप्रेशन से
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉस राइज प्लस माइनस रूट के अंदर 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड कर। याद रखना जितने भी एंगल्स उसका हाफ कर रहा हूँ मैं, इन्हीं से ही हाफ एंगल फॉर्मूला डराइव करूंगा धीरे धीरे। अभी मैं क्योंकि आपने साइन टू थीटा कॉस टू थीटा पहली बार कर रहे हो, इन्हीं को धीरे धीरे मैं साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इन्हीं फॉर्मूला से निकालूंगा। दोबारा से एक्सप्लेन करो एक बार, कि मैंने एक दो चीजें आपको और एक्सप्लेन करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। हमने ए और बी की जगह थीटा रख दिया, क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटे। कॉस ए प्लस बी का मतलब था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए और बी की जगह मैंने थीटा रख दिया तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस को थीटा माइनस साइन को थीटा। हमने क्या किया कॉस को थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन को थीटा, ये रखा तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन को थीटा। इसमें चीजों को थोड़ा सा इंटरचेंज किया तो 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन को थीटा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में देखना दुनिया भर के क्वेश्चन करवाऊंगा। जब कभी भी कहीं भी अगर आपको 1 माइनस कॉस टू थीटा नजर आए, ऑलवेज यूज 2 साइंस का। 99% क्वेश्चन कुछ सोचना ही नहीं। तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आपने दूसरा लगा दिया तो कहीं और रास्ते पे निकल चलोगे। ठीक है। ऐसे ही जब हमने साइंस का थीटा को चेंज किया यहाँ पर, तो हो जाएगा कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस का थीटा माइनस में 1 माइनस कॉस का थीटा, तो हो जाएगा कॉस का थीटा माइनस 1 प्लस कॉस का थीटा, दिस इज 2 कॉस का थीटा माइनस 1, या 1 प्लस कॉस टू थीटा इज 2 कॉस का थीटा, यानी प्लस का साइन अगर रहेगा तो 2 कॉस का थीटा आ जाएगा। ठीक है। इनको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा इज tan को थीटा, इज tan थीटा इज प्लस माइनस दिस, ऐसे tan ट्वेंटी पॉइंट ऑफ हो जाएगा उनके पास। ठीक है, इसकी मैंने थोड़ी सी एप्लीकेशन बताई। एक बढ़िया सी बात बताऊँ जो मैंने छोड़ी है अभी तक, डिस्कस कर लूँ 2 मिनट लगेगी, कोई बात नहीं, ये सारे फॉर्मेट्स में है ही नहीं। एक बढ़िया सी बात बता रहा हूँ देखिएगा ध्यान से। साइन टू थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ नीचे 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा। अब ये डिग्री 2 का होमोजेनस एक्सप्रेशन हो गया। होमोजेनस एक्सप्रेशन का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम सेम है। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, ये 1 प्लस 1 इसकी डिग्री भी 2 हो गई। अब क्या करूंगा मैं वैसे एक्सप्रेशन में, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर भी मैंने कॉस को थीटा से डिवाइड किया, नीचे भी मैंने कॉस को थीटा से डिवाइड किया, तो साइन टू थीटा बन जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे 2 tan थीटा। यस और नो? फिर कॉस को थीटा से डिवाइड करूंगा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा पे कॉस थीटा 2 tan थीटा बन जाएगा। इसको कॉस को थीटा से डिवाइड करेंगे 1 बन जाएगा, इसको कॉस को थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो आपको साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला और मिल गया, इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला आपको और मिल गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है बच्चे, मजा आया? यस और नो? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काफी हेल्प करने वाली ये सारी चीजें। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे फिर इनवर्स ट्रिग को भी जब सीखेंगे क्लास लेक्चर में, तो ये भी आपको हेल्प करेगी। कॉस टू थीटा होता है कॉस का थीटा माइनस साइंस को थीटा का डेरिवेशन किया था हम लोगों ने। बोलो बच्चों, पास तो नहीं चल रहा? समझ आ रहा है? इसको ले सकता हूँ ऐसे अपॉन 1, इसको भी ऐसे ले सकते हैं कॉस का थीटा माइनस साइंस को थीटा अपॉन 1, इसको भी ऐसे ले सकते हैं बेटे कॉस का थीटा माइनस साइंस का थीटा अपॉन में कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा। ये भी होमोजेनस एक्सप्रेशन बन गया। होमोजेनस का मतलब हर एक एक्सप्रेशन जितनी भी टर्म्स आ रही है सभी की डिग्री 2 2 आ रही है। तो हमने इसमें भी क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो जाएगा हमारे पास कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों,
समझ आ रहा है? एक बड़ी सी बात बताऊँ एक और, इसको ऐसे डिवाइड कर दें, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है बेटे। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा, साइन टू थीटा अपॉन में कॉस टू थीटा, ध्यान से देखो, जब मैं इसको इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करूंगा, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, टू टेन थीटा, टेन टू थीटा आ गया हमारे पास, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन को थीटा। अभी क्या होता है, बच्चों को बड़ा चैलेंज आता है इन दो फॉर्मूलाज में, इसमें और इसमें, सर याद कैसे रखना है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, cos टू थीटा का फॉर्मूला आपको याद हो जाता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया, जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। आपको इसका न्यूमरेटर तो याद रहेगा ना, इसका जो न्यूमरेटर है वो टेन वाले का डिनोमिनेटर है, तो इसके डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन है तो इसका तो इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव साइन आएगा, ऐसे याद रखा था। तो cos टू थीटा का ये तो याद है हमारे पास, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टू टेन थीटा रहता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर प्लस इसमें आता है किसमें आता है। तो मैं कैसे याद रखता हूँ कि जब इसका जो न्यूमरेटर है हमारे पास वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, इसका जो भी न्यूमरेटर है जब मैं डिवाइड करूंगा तो उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो टेन वाले में नेगेटिव साइन आ जाएगा तो उसका अपोजिट साइन यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज एक चीज और बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगी, लास्ट बात है वो खत्म करते हैं। टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी होता है बेटे। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने किया था लास्ट क्लास में, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। इसमें भी ए और बी को थीटा रख दें, टेन थीटा प्लस थीटा इज टेन थीटा प्लस टेन थीटा। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें समझ में आएंगी ना तो अच्छे वाला मैथमेटिक्स आप लोग समझ पाओगे। क्या हो जाएगा बेटे, टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन का थीटा, सेम फॉर्मूला आ गया जो हमने ऊपर पहले डेराइव किया था। मजा आ रहा है? ठीक है बच्चों, थैंक यू करें, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स। थैंक यू सर।